नमस्कार साथियों, मैं अशोक माधव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक में। आज की क्लास डे 38 एक नया टॉपिक लेकर हम आए हैं और जो है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि हिंदी में बोले तो हम गणितीय आगमन सिद्धांत। तो ये क्या होता है? सबसे पहले हम फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन के सभी धनात्मक मानों के लिए यदि हम n इक्वल टू 1 के लिए सत्य हो, अर्थात p n की वैल्यू यदि हम 1 रखें और वो सत्य हो, तो n बराबर m के लिए सत्य मानने पर अर्थात पी m सत्य है यदि यह n बराबर m प्लस 1 अर्थात पी m प्लस 1 के लिए सत्य हो जाए, यानी कि हम n की वैल्यू m प्लस 1 रखने पर भी सत्य हो जाए, तो इसी को हम गणितीय आगमन सिद्धांत कहते हैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट्स फॉर्मूलाज हम देखते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफी इजी टॉपिक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इनका योग होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, प्लस n। और इसके योग को हम इस प्रकार लिखेंगे, समेशन r इक्वल टू 1 टू n r, और इसका योग हो जाएगा n कोष्टक n प्लस 1 बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग टू n। यानी कि यदि n प्राकृत संख्याओं का योगफल हमें निकालना हो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, तो इस फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का के वर्गों का योग निकालना हो हमें, तो उसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर, और इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, समेशन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर, और इसका रिजल्ट होगा n कोष्टक n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फॉर्मूला नंबर 3 देखते हैं हम। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एट द एंड n क्यूब। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n r क्यूब इक्वल टू, और रिजल्ट होगा n कोष्टक n प्लस 1 बाई 2 एंड इसका होल स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फॉर्मूला 4 की बात करें तो प्रथम
n सम प्राकृत संख्याएं, और जब इनका योगफल निकालेंगे हम तो वो इस प्रकार लिखेंगे 2 + 4 + 6 एट द लास्ट 2n, यानी कि n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा। इस प्रकार ये लास्ट जो पद होगा वो 2n हमें मिलेगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं समेशन ऑफ r = 1 to n 2r, और यदि मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो 2 को मैं बाहर ले सकता हूं, समेशन ऑफ r = 1 to n, और ये हो जाएगा r, और इसकी वैल्यू हमारे पास 2n कोष्टक n + 1/2 है, और इसे सोल्व करें तो ये n कोष्टक n + 1 हमें रिजल्ट मिलेगा। फाइव नंबर का फॉर्मूला हम देखें तो ये ले सकते हैं हम प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसको इस प्रकार ले सकते हैं 2² + 4² + 6² प्लस एट द लास्ट 2n का होल स्क्वायर, और जब हम इसे लिखेंगे तो वो इस प्रकार लिख सकते हैं r = 1 समेशन n 2n का होल स्क्वायर। जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा समेशन ऑफ r = 1 to n 4n²। कंटिन्यू इसे सोल्व करेंगे तो हम 4 हमारे पास बाहर आ जाएगा, और r = 1 to n, इसको r कंसिडर कर सकते हैं हम r², और फाइनल जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा 4। r² का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, और वो होता है हमारे पास n कोष्टक n + 1 2n + 1/6, और जब इसे सोल्व करेंगे हम तो ये हमें मिलेगा 2n n + 1 2n + 1/3। फॉर्मूला नंबर 6 की हम बात करें तो उसको हम ले सकते हैं प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो इसको हम इस प्रकार ले सकते हैं 2³ 4³ + 6³ एट द लास्ट 2n³। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं समेशन ऑफ r = 1 to n एंड 2r³। इसको सोल्व करें तो ये होगा 8 समेशन ऑफ r = 1 to n एंड r³। नेक्स्ट जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 8 n कोष्टक n + 1/2 होल स्क्वायर। ये बचेगा हमारे पास 2n² n + 1 का होल स्क्वायर। नंबर 7 फॉर्मूले की हम बात करें तो वो होगा हमारे पास प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 + 3 + 5, और जो लास्ट पद होगा वो हमारे पास होगा 2n - 1। इनकी जगह
यहाँ पर n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 4 - 1 3 होगा, 3 पुट करने पर ये 5 मिलेगा। तो इस प्रकार ये लास्ट पद होगा हमारे पास 2n - 1। और जब इसको आगे सोल्व करें तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n 2n - 1 ये इस प्रकार हो जाएगा आगे 2 n कोष्टक n + 1/2 एंड माइनस n। इसे कंटिन्यू आगे सोल्व करने पर ये मिलेगा n कोष्टक n + 1 माइनस n एट द लास्ट n² हमारे पास रिजल्ट मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बचे हुए फॉर्मूलाज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।